नमस्कार। श्री महाकाली शक्तिपीठ ज्योतिष संस्थान के YouTube चैनल ज्योतिष रहस्य में आप सभी का स्वागत है। आज हम जन्म कुंडली के द्वारा संतान सुख योग के विषय में जानेंगे। विवाह के बहुत वर्षों बाद भी संतान का ना होना विवाहित दंपति के लिए एक चिंता का विषय बन जाता है। लेकिन यदि पति और पत्नी दोनों की जन्म कुंडली उपलब्ध हो तो बड़ी सटीकता से संतान सुख के विषय में जान सकते हैं। संतान सुख कब प्राप्त होगा, किस महादशा या अंतरदशा में संतान का सुख होगा, कन्या संतान की प्राप्ति होगी या पुत्र संतान की प्राप्ति होगी, यह बड़ी सरलता से और सटीकता से जन्म कुंडली के द्वारा जान सकते हैं। लग्न कुंडली में पंचम भाव से संतान सुख का विचार किया जाता है। लग्नेश, पंचमेश और संतान सुख का कारक बृहस्पति यदि शुभ स्थान में हो तो जीवन में निश्चित रूप से संतान का सुख प्राप्त होता है। यह विचार पति और पत्नी दोनों की जन्म कुंडली से करना चाहिए। यदि पति और पत्नी दोनों की जन्म कुंडली उपलब्ध ना हो या एक की जन्म कुंडली उपलब्ध हो, एक की जन्म कुंडली उपलब्ध ना हो तो प्रश्न कुंडली के द्वारा बड़ी सटीकता से संतान सुख के विषय में जान सकते हैं। इसके लिए जब भी आपके मन में प्रश्न उत्पन्न हो तब आप ज्योतिषी के पास जाकर अपना प्रश्न रखें कि मुझे संतान का सुख प्राप्त होगा या नहीं, या मुझे कन्या संतति प्राप्त होगी या पुत्र संतति प्राप्त होगी। जो भी आपका प्रश्न हो वह ज्योतिषी के पास जाकर अपना प्रश्न करें तो बड़ी सटीकता से आपको अपने प्रश्न का आंसर मिलेगा। यह बहुत ही प्रामाणिक और सटीक विधि है ज्योतिष शास्त्र की प्रश्न विधा। तो जिनके पास जन्म कुंडली ना भी हो वे भी संतान सुख के विषय में प्रश्न कुंडली द्वारा जान सकते हैं। यदि लग्नेश, पंचमेश, नवमेश और संतान का कारक बृहस्पति पंचम भाव में, नवम भाव में या लग्न भाव में हो या इन स्थान अधिपतियों का आपस में स्थान परिवर्तन हो, एक दूसरे के भाव में स्थित हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो तो निश्चित रूप से संतान का सुख प्राप्त होता है। और यदि पंचमेश, लग्नेश, नवमेश और संतान का कारक बृहस्पति दो स्थान में हो, छठे, आठवें, 12वें इन स्थान को दो स्थान कहते हैं, इन स्थानों में हो या इन स्थान के अधिपति षष्ठेश, अष्टमेश या व्ययेश पंचम भाव में हो तो संतान सुख का अभाव होता है। यदि लग्न से पंचम भाव में वृष राशि, सिंह राशि, कन्या राशि या वृश्चिक राशि हो तो अल्प संतति का योग होता है। इन राशियों को अल्प सुक्त राशि कहते हैं। यदि इन राशियों में पंचमेश हो या संतान का कारक बृहस्पति हो तो व्यक्ति को कम संतान की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार का विचार आपको चंद्र कुंडली द्वारा और जिस राशि में बृहस्पति हो उससे भी करना है। यह विचार पति और पत्नी दोनों की जन्म कुंडली से करना है। यदि दोनों की जन्म कुंडली में इसी प्रकार का योग हो तो या तो संतति होती नहीं या बहुत यत्न करने से या ग्रहों के उपाय दान आदि करने से संतान की प्राप्ति होती है। इसी तरह का विचार आपको सर्वतोभद्र चक्र द्वारा करना चाहिए। अर्थात लग्न कुंडली में जिस प्रकार संतान सुख का विचार किया जाता है उसी प्रकार से आपको चंद्र कुंडली द्वारा और सूर्य को लग्न मानकर सूर्य कुंडली के द्वारा संतान सुख के विषय में विचार करना है।
और संतान सुख का कारक बृहस्पति ग्रह होता है, तो जन्म कुंडली में बृहस्पति जिस राशि में हो उसे लग्न मानकर संतान सुख के विषय में विचार करना चाहिए। पति और पत्नी दोनों की जन्म कुंडली में यदि संतान सुख के अच्छे योग हों तो निश्चित रूप से उन्हें संतान का सुख अवश्य ही मिलता है। यदि लग्न कुंडली में पंचम भाव में पुरुष ग्रह स्थित हो, पंचमेश पुरुष ग्रह हो, पुरुष नवांश में हो, बृहस्पति पुरुष नवांश में हो, पुरुष राशि में स्थित हो, तो जातक को पुत्र संतान की प्राप्ति होती है। मेष राशि, मिथुन राशि, सिंह राशि, तुला राशि, धनु राशि और कुंभ राशि ये पुरुष राशियां हैं। सूर्य, मंगल और बृहस्पति ये पुरुष ग्रह है। यदि लग्न से पंचम भाव में पुरुष राशि हो, पुरुष ग्रह स्थित हो, पंचमेश पुरुष नवांश में हो या पंचम भाव में पुरुष ग्रह स्थित हो, पंचम भाव को पुरुष ग्रह देख रहे हों, तो जातक को अवश्य ही पुत्र संतान की प्राप्ति होती है। यह विचार आपको चंद्र लगन से और संतान कारक बृहस्पति से भी करना है। और यदि पंचम भाव में स्त्री राशि हो, स्त्री ग्रह हो, नवांश में भी पंचमेश स्त्री नवांश में हो या पंचम भाव में स्त्री ग्रह स्थित हो, स्त्री ग्रह पंचम भाव को देख रहे हो, संतान का कारक बृहस्पति स्त्री नवांश में हो, तो जातक को कन्या संतति की प्राप्ति होती है। यदि पंचमेश की महादशा चल रही हो या पंचम भाव में स्थित ग्रह की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो, लग्नेश की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो, तो जातक को संतान सुख का लाभ मिलता है। और लग्नेश, पंचमेश और संतान का कारक बृहस्पति दुस्थान में हो, पाप प्रभाव में हो, पंचम भाव में पाप ग्रह हो, तो संतान सुख का अभाव होता है। तब आपको पुरुष की कुंडली में संतानोत्पत्ति की क्षमता जानने के लिए बीज स्फुट विधि और स्त्री की कुंडली में क्षेत्र स्फुट विधि द्वारा संतानोत्पत्ति क्षमता का निर्णय करना चाहिए। यदि पंचम भाव में अशुभ ग्रह या पाप ग्रह स्थित हो तो उन पाप ग्रहों का पूजा, जप, दान आदि करने चाहिए, जिससे अशुभ ग्रहों का अशुभ प्रभाव दूर होकर व्यक्ति को शुभ फलों की प्राप्ति हो। देव आराधना करने से, मंत्रों के जप करने से, ग्रहों के जप दान आदि करने से, मन की शुद्धता से, पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ देव आराधना करने से ग्रहों का अशुभ प्रभाव दूर होकर व्यक्ति को आयु, संतान आदि का सुख प्राप्त होता है। यदि पंचम भाव में सूर्य अशुभ स्थिति में हो या संतान सुख में बाधक हो, तो हरिवंश पुराण श्रवण करने से या आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने से या करवाने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। सूर्य का संबंध पितरों से भी है, तो पितरों का श्राद्ध करने से भी संतान का सुख मिलता है। यदि पंचम भाव में चंद्रमा अशुभ स्थिति में हो या संतान सुख में बाधक चंद्र ग्रह हो, तो देवी आराधना करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। दुर्गा सप्तशती के संपुटित पाठ करवाना लाभप्रद रहते हैं। यदि संतान सुख में मंगल ग्रह बाधक हो या पंचम भाव में मंगल ग्रह अशुभ स्थिति में हो, तो भगवान कार्तिकेय की पूजा करना श्रेष्ठ रहेगा। इसी प्रकार यदि पंचम भाव में बुध ग्रह अशुभ स्थिति में हो या बुध ग्रह संतान सुख में बाधा कारक हो, तो भगवान विष्णु की पूजा करना
श्रेष्ठ रहेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का यथाशक्ति जप करें, या संतान गोपाल मंत्र या संतान गोपाल स्तोत्र का विधि पूर्वक पाठ करें, संतान गोपाल मंत्र का विधिवत जप करें तो निश्चित रूप से संतान का सुख मिलेगा। यदि पंचम भाव में बृहस्पति ग्रह अशुभ स्थिति में हो या संतान सुख में बाधक हो तो ब्राह्मणों का पूजन करने से, ब्राह्मण भोजन करवाने से, देव आराधना करने से, फलदार वृक्षों को लगाने से या धार्मिक स्थानों पर दान आदि करने से, तीर्थ यात्रा करने से, ज़रूरतमंद विद्यार्थियों को पुस्तक दान करने से, उनकी विद्यालय की फीस आदि दान करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। बृहस्पति का सीधा संबंध संतान से है, संतान सुख का कारक बृहस्पति ही है। तो पति और पत्नी दोनों को बृहस्पतिवार का व्रत रखना चाहिए और बृहस्पति ग्रह की कथा करनी चाहिए। यदि संतान भाव में शुक्र ग्रह अशुभ स्थिति में हो या संतान सुख में बाधक हो तो माँ लक्ष्मी की विधिवत आराधना करनी चाहिए, पूजन करना चाहिए। शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्तुओं का दान, सफ़ेद मिठाई का, सुगंधित वस्तुओं का दान करना चाहिए और रुद्रयामलोक्त श्री सूक्त का हवनात्मक पाठ करना चाहिए या विद्वान ब्राह्मणों से करवाना चाहिए। घी द्वारा रुद्राभिषेक करना भी श्रेष्ठ है। यदि शुक्र ग्रह अशुभ स्थिति में हो तो शिवलिंग पर पति और पत्नी दोनों को घी से रुद्राभिषेक करना चाहिए। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का यथाशक्ति जप करना चाहिए। यदि संतान भाव में शनि ग्रह अशुभ स्थिति में हो या संतान सुख में बाधा कारक हो तो शनिवार को काले तिल, काला कपड़ा, तेल, लोहे का पात्र, छाया पात्र आदि शनि मंदिर में या डाकोत को दान करना चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र का जप करना भी श्रेष्ठ रहेगा। इसी प्रकार यदि संतान भाव में राहु ग्रह हो या संतान सुख में राहु ग्रह बाधा कारक हो तो सर्प दोष के कारण संतान का सुख नहीं मिलता, तो राहु के लिए नागबली का पूजन करना श्रेष्ठ है। यदि आर्द्रा नक्षत्र में, अस्लेखा नक्षत्र में, शतभिघा नक्षत्र में या शनिवार के दिन, अमावस्या के दिन नागबली का पूजन किया जाए तो निश्चित रूप से राहु ग्रह का अशुभ प्रभाव दूर होकर संतान का सुख प्राप्त होता है। यदि केतु ग्रह संतान भाव में हो या संतान सुख में बाधक हो तो छिन्नमस्ता देवी की आराधना करना श्रेष्ठ है। केतु ग्रह से संबंधित वस्तुओं का दान करना चाहिए। केतु के देवता भगवान गणेश है तो ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का 1.25 लाख जप करना चाहिए। भगवान गणेश जी को दुर्वांकुर और मोदक लड्डुओं का प्रसाद लगाना चाहिए। यदि संतान भाव में पितृदोष हो, राहु और सूर्य ग्रह साथ हो तो पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। पितृपक्ष में पितृगणों को संतुष्ट करने के लिए अष्ट का श्राद्ध, पार्वण श्राद्ध, एकोदिष्ट श्राद्ध या गया श्राद्ध नियम और विधि पूर्वक करना चाहिए जिससे संतान का सुख प्राप्त हो। जो भी ग्रह संतान सुख में बाधक हो तो उस ग्रह की जप, पूजा, दान आदि करने से उस ग्रह का अशुभ प्रभाव दूर होकर संतान सुख की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु का पूजन करना
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का यथाशक्ति जप करना, संतान गोपाल मंत्र का यथाशक्ति विधिवत पूजन करना, संतान गोपाल स्तोत्र का पाठ करना या भगवान विष्णु के अवतार भगवान कृष्ण की आराधना करना, हरिवंश पुराण का श्रवण करना, भगवान शिव का पूजन करना, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का यथाशक्ति जप करना, तीर्थ यात्रा करना, समुद्र स्नान, देव दर्शन, ग्रहों के जप दान आदि करने से मन की शुद्धता और श्रद्धा विश्वास द्वारा देव आराधना करने से ग्रहों का अशुभ प्रभाव दूर होता है और जातक के जीवन में जो भी कष्ट है वो सभी दूर होकर आयु, स्वास्थ्य, संतान आदि का सुख प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार जन्म कुंडली का सूक्ष्म अध्ययन करके संतान सुख के विषय में बड़ी सटीकता से जान सकते हैं कि संतान सुख की प्राप्ति होगी या नहीं। थोड़ा श्रम साध्य है, लेकिन पति और पत्नी दोनों की जन्म कुंडली का सूक्ष्म अध्ययन करके संतान सुख प्राप्त होगा या नहीं, किस वर्ष में संतान सुख की प्राप्ति होगी, किस ग्रह की महादशा या अंतर्दशा में संतान सुख प्राप्त होगा, प्रथम कन्या संतान होगी या पुत्र संतान की प्राप्ति होगी, किन ग्रह योगों में संतान का सुख मिलेगा या संतान सुख में कोई ग्रह बाधक हो तो उन ग्रहों के कौन से वैदिक और घरेलू उपाय है जिनको करने से उस ग्रह का अशुभ प्रभाव दूर होकर जातक को संतान का सुख प्राप्त हो। आज इस वीडियो में इतना ही। यदि आप भी जन्म कुंडली का अध्ययन करवाना चाहते हैं, जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, किसी यात्रा के विषय में, गृह निर्माण में, गृह प्रवेश के विषय में शुद्ध मुहूर्त प्राप्त करना चाहते हैं, विवाह से पूर्व जन्म कुंडली का मिलान, गुण मिलान करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।